जीवन में साहित्य का स्थान। प्रेमचंद जी का लिखा हुआ निबंध जिसे रखे है NEP फर्स्ट सेम BCA के छात्रों के लिए, जिसका सार यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक लमही गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद को बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। निबंध का सार है, साहित्य का आधार जीवन है। किसी जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर साहित्यकार साहित्य रचता है, चाहे वह कविता हो, उपन्यास हो या कहानी हो, सब उसे आनंद आता है। जीवन तो भगवान ने बनाया है, लेकिन साहित्य की रचना तो मनुष्य करता है। दुनिया में जीवन का एक ही उद्देश्य है, आनंद प्राप्त करना, और सभी अलग अलग परिस्थितियों से और अलग अलग वस्तुओं से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें ऊंचा पद प्राप्त करने से आनंद मिलता है, तो किसी को अच्छा मन पसंद भोजन प्राप्त करके या हीरे जवाहरात प्राप्त करने से आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही अलग अलग रुचि प्राप्त करते हुए किसी न किसी तरह से आनंद प्राप्ति की कोशिश में मानव लगा रहता है। लेकिन सच्चा आनंद सुंदर है, वह सत्य में प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य होता है वही सुंदर होता है, वही आनंद देता है। और साहित्य का उद्देश्य भी आनंद प्राप्त करना ही है। अन्य वस्तुओं से प्राप्त आनंद ज़्यादा समय तक शाश्वत नहीं रह सकता था, लेकिन साहित्य का आनंद तो अनंत है, अखंड है। उसमें जितनी गहराई से उतरते हुए जाओगे, उतना ही आनंद बढ़ता हुआ जाएगा। साहित्य में नवरस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक विभत्स रस भी एक है। विभत्स का भाव ही जिगुप्सा है। किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को या विषय को देखकर या सुनकर या विचार से ही विभत्स भाव प्रकट हो जाता है। साहित्यकार तो हर छोटी बड़ी छिपी या उजागर वस्तुओं में आनंद की प्राप्ति करता है या खोज ही कर डालता है। चाहे जासूसी उपन्यास ही हो, उसमें भी उत्सुकता बनाए रखती है। लेखक आगे बताते हैं कि सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का होता है। पहला जिज्ञासा या उत्सुकता, दूसरा प्रयोजन और तीसरा आनंद। जिज्ञासा का संबंध दर्शन से है, प्रयोजन का संबंध विज्ञान से और आनंद का संबंध साहित्य से है। साहित्य के निर्माण में और साहित्य को पढ़ने में जो आनंद प्राप्त होता है, वह अखंड है, अमर है। साहित्यकार की समाज और देश के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि साहित्य का आधार मानव जीवन है। जो कुछ भी मानव जीवन में घटती है, उसे साहित्यकार शब्दों में उतार देते हैं तथा रचना में क्या और कैसे घटनाओं को स्थान देना, जीवन मूल्यों, नैतिक मूल्यों की स्थापना साहित्य के द्वारा ही होती है। जितने भी वेद उपनिषद है, वे कथाओं तथा कहानियों से भरे हैं, और जब मनुष्य जीवन में भटक जाता है तो इन मूल्यवान साहित्य के द्वारा रास्ता खोजता है और हल भी प्राप्त करता है। इसके लिए लेखक ने रामायण महाभारत का उदाहरण दिया है। जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह किया जाता है। कहा जाता है, जो स्वभाव से अच्छे हैं वह अच्छे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। जो स्वभाव के बुरे हैं वह बुरे ही रहेंगे, चाहे कुछ भी पढ़े। इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है। इस संदर्भ में प्रेमचंद जी दिल्ली में
कत्लाम करने वाले नादिर शाह के बारे में कहते हैं कि दिल्ली के बादशाह का वजीर एक रसिक मनुष्य था। जब उसने देखा कि नादिर शाह का क्रोध किसी तरह नहीं शांत होता और दिल्ली वालों के खून की नदी बहती चली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिर शाह के मोह लगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो वह हथेलियों पर जान रखकर नादिर शाह के पास पहुंचा और शेर पढ़ा। उस शेर का अर्थ यह था कि तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिंदा न छोड़ा, अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तू मुर्दों को फिर जिला दे और फिर उन्हें मारना शुरू करे। इस शेर को सुनकर कातिल के दिल में मनुष्य जाग उठा। इस शेर ने उसके हृदय के कोमल भाग को स्पर्श कर दिया और तुरंत कत्लाम को बंद कर दिया गया। साहित्य के द्वारा ही मानव जीवन के आदर्श सदियों से मार्गदर्शन करते हैं। जिस प्रकार साहित्य का आधार जीवन है, उसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन साहित्य का विशेष स्थान है। साहित्य जीवन का मार्गदर्शन करता है। पशुओं का जीवन उद्देश्यहीन होता है। वे जन्म लेने के बाद केवल खाते हैं, सोते हैं और कुछ विशेष कार्य किए बिना मर जाते हैं, किंतु मनुष्य तो विवेकवान जीव है। अपनी रचनात्मकता से ऐसी रचनाओं की रचना करे जिससे आने वाली पीढ़ियों को उन नैतिक मूल्यों आदर्शों पर चलकर अपना जीवन उत्तम बना सके। मनुष्य ही समाज को उत्तम साहित्य देने के लिए तपस्या कर सकते हैं। अपने त्याग बलिदान से समाज का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है, यह तो पशुओं का जीवन है, ऐसे यहाँ पर लेखक ने कहा है। यह था जीवन में साहित्य का स्थान निबंध का सार।